हेलो एंड वेलकम। आज हम आपको बताएंगे बिजनेस करें कौन सा। यही 100 बातों की एक बात है कि आप बिजनेस करें कौन सा। अभी तक जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, जितने भी एपिसोड्स आपकी इस पूरी सीरीज़ पे आ रही हैं, वो आप बता रहे हैं कि इस तरह बिजनेस करेंगे तो कामयाब होंगे, इस तरह करेंगे। अब बताएं बिजनेस करें कौन सा। बहुत मेन क्वेश्चन तो यही है। तो दो किस्म के बिजनेसेस आप कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पर पहले की तरह ही एक शॉप बना लें, उस शॉप में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब एक ऑफिस बना लें, अब एक मार्केट में कोई भी आप लोकेशन में आप कोई भी एक शॉप ले सकते हैं, उसको आप एज अ रिटेलर भर सकते हैं विद ग्रोसरी, विद कॉस्मेटिक्स, विद अपैरल, कपड़े, जूते, ये वो खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस। और इसी तरह आप ऑनलाइन की तरफ भी आ सकते हैं। मैं पहले ट्रेडिशनल की तरफ आऊँगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस पहले से चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है और मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका कोई एक ड्यूरेशन है जो कि गुजर जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप पहले नंबर पे कौन सा बिजनेस करें में आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस को ही पकड़िए, लेकिन उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं। बिजनेस नहीं बदले, बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में तो आप मशहूर व मारूफ देख रहे हैं ना, आपके अमेज़ॉन है, दराज है, अलीबाबा है, ईबे है, ये बड़े नाम हैं। ओके, लेकिन आप ये देखें कि कई ऐसे स्टोर्स जो हैं जो कि ब्रांड्स हैं, जैसे लिवाइस का ब्रांड है, उन्होंने भी अपने स्टोर को ऑनलाइन कर रखा है। उन्होंने वेबसाइट अपनी ही ऐसे टेलर कर लिया है कि आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हश पपीज़ हैं, बड़े बड़े नेम्स हैं, इस तरह KFC एंड मैकडोनल्ड्स हैं, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आप बिजनेसेस पुराने देख रहे हैं, स्टाइल तो पुराना ही है। अब जूता बेचने वाला बिजनेस पुराना है ना, आज का तो नहीं है ना। तो इसलिए पुराना बिजनेस है। फिर खाने का बिजनेस, ये जो फास्ट फूड है, ये भी पुराना बिजनेस है, खाने का बिजनेस है। क्या हुआ है, डिफरेंट तरीके से बेच रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, यही चीज़ असल है कि आप नए तरीके देखें कि नए तरीके बिजनेस करना कैसे है, करना कौन सा है, ये एक अलग बात है। कौन सा बिजनेस करना है, ट्रेडिशनल करना है, जो वो तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। आप किसी में भी स्किल हासिल कर सकते हैं। तो पुराना कोई फार्मूला आप लें। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा क्रीमें बिक रही हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत ज़्यादा क्रीमें बिक रही हैं, हर नई चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। हर नई चीज़ एक साइड इफ़ेक्ट के साथ आ रही है। ये आपके पास ऑयल है, घी है, ये आपके पास जो कोला ड्रिंक्स हैं, ठीक है, ये आपके पास जो देखने को कहा जाता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छी सोप है, शैम्पूज़ हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके पास डिमेरिट्स हैं, इनके बहुत डीमेरिट्स हैं। तो आपने इन डिमेरिट्स को कैसे कंट्रोल करना है, इसको आप एक पुराना फार्मूला लेकर आएँ। पुराना फार्मूला कि किस तरीके से आप आयुर्वेदिक तरीके से, देसी इंग्रेडिएंट्स के ज़रिए से आप अपने आप को सोप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, शैम्पू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चीज़ तो पुरानी है, पुराना ही फार्मूला है, अब आपने उसको प्रेजेंट करना है। तो इसलिए इस बात को मत देखें कि भाई कोई चीज़ नई है, पुरानी है। ट्रेडिशनल चीज़ें ही तरक्की कर रही हैं, लेकिन द थिंग इज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने चीज़ बेचनी कैसे। तो बेचनी है आपने ऑनलाइन तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को बनाएं। अगर आप ऑनलाइन अगले क्लाइंट को सेल नहीं कर सकते तो कम से कम आप सप्लायर के साथ आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको उनकी चीज़ें जो वो आपको दिखा रहा है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप चीज़ों को उसकी असल शक्ल में देख सकते हैं। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, जो कि आजकल फर्नीचर में और डेकोरेशन में आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आदमी जो कारोबार कर रहे होते हैं, बिजनेस करने वाले लोग, वो अपनी प्रोडक्ट को अब उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, के जैसे एक रूम के अंदर पड़ी हुई है, उसको उसी हालत में अपनी नेचुरल तरीके से दिखाते हैं ताकि आप इवेल्यूएट कर सकें। अगर मैंने ये चीज़ ख़रीद ली तो मेरे कमरे में ये किस तरह से लगेगी, मेरे ऑफिस में ये किस तरह रखी हुई महसूस होगी। तो आप समझते हैं अच्छी लगेगी तो आप ले लेते हैं, वरना बाज़ औक़ात आप ले आते हैं, रखने को जगह नहीं होती, या आपको पता नहीं होता कि रख के कैसे लगेगी। ठीक है ना, तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह आप ऑनलाइन प्रेजेंस को, इसलिए अगर आप वेबसाइट नहीं बना सकते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस पर अपनी प्रेजेंस को बनाएं और लोगों को इंटरेक्ट करें। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे फूड पैंडा टाइप,
हैं जो कि खाने के लिए हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो ऊबर एंड क्रीम और इसी तरह अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको ले सकते हैं। और अगर आप रिटेलर कर रहे हैं तो ये जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बना सकते हैं आप, और दराज पे सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो अब आ जाइए उस तरफ कि अगर आपने मोड ही चेंज कर लेना है, चीज़ें ट्रेडिशनल बेचने हैं, ट्रेडिशनल तरीके से बेचने हैं, और आपने ऑनलाइन तरीका कर लिया, फेसबुक अकाउंट बना लिया, वेबसाइट बना ली, उस पर चीज़ें सेल कर रहे हैं, इट इज़ गुड। लेकिन अगर आप चीज़ ही बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो भैया आप टोटली ऑनलाइन जाना चाहते हैं, तो फिर दराज का प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते, अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा का प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर अपने सेलर अकाउंट्स बनाएं और जाके वहाँ पर सेल शुरू कर दें। उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपने एक ऐसी चीज़ को ढूंढना है जो चीज़ सेल हो सके, और फिर आपने उसको अच्छे तरीके से पैक शैक करके ऑर्डर अपनी एक क्वांटिटी मेंटेन करके आपने फिर उसको वहाँ पहुँचाना होता है, जहाँ पर दराज वालों ने सेंटर बना रखा है, जहाँ पर चीज़ें इकट्ठी होती हैं और फिर बाद में हर क्लाइंट को, हर कस्टमर को जहाँ भी वो होता है वहाँ पर भेज दी जाती हैं। तो इसलिए बिज़नेस अगर आपने जो करना है तो ट्रेडिशनल बिज़नेस ऑनलाइन तरीके से करें। अगर आपने टोटली ऑनलाइन करना है तो फिर आपको या तो अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि शायद मुमकिन ना हो सके। इसलिए इस तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनके ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। यही तरीके हैं जो कि आजकल तरक्की के हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग, या अमेज़ॉन पे आप सेलर अकाउंट बनाएं, दराज पे सेलर अकाउंट बनाएं, या फिर अपना कारोबार करें और उसकी प्रेजेंस ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, अपनी लोकेलिटी के अंदर ही कर लें, ताकि कम से कम आपके लोकेलिटी वाले तो आपको फेसबुक पर मैसेज के ज़रिए ऑर्डर कर सकें। ये तो हो सकता है ना, उनके लिए तो कोई मार्केट प्लेस रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है ना, वो तो जानते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि यार ये जो एक इतना सा रेडियस है, इसके अंदर जो भी ऑर्डर करेगा वो ऑनलाइन कर सकता है, हम उसको डिलीवर भी कर देंगे। यू कैन ब्रिंग इनोवेशन, ये तरीके हैं बिजनेस करने के, क्योंकि ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी और बिजनेस की कम्बिनेशन में ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें जितनी जल्दी अपने आप को अहेड कर लिया, वो आगे फ्यूचर में बहुत कामयाब होगा। तो और हाँ, अब वो आ जाएं जो जॉब होल्डर्स हैं और वो जो स्टूडेंट्स हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस करें, बेशक ऑनलाइन तरीके से करें, या फिर इन मार्केट प्लेसेस को कैपिटलाइज करें। इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको एक्सप्लॉइट करें, अमेज़ॉन पे करें, दराज पे करें, ईबे पे करें, अलीबाबा पे करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझने पड़ेंगे, जिसमें एक ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट है कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और फिर उसकी लिस्टिंग, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप, एक और बात, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर उसके और भी कई तरीक़ेकार हैं जिसमें आप चीज़ें सेल नहीं करेंगे, लेकिन जो सेल कर रहे हैं आप उनको असिस्ट करेंगे। चलो इस पर वीडियो फिर कभी सही, लेकिन फिलहाल यही कि ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए ऑनलाइन तरीके से, या ऑनलाइन ही अगर आपने करना है तो वो मार्केट प्लेसेस को यूज़ कीजिए। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आप कर रहे हैं तो फिर आप कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने कम से कम सराउंडिंग्स के अंदर ऑनलाइन तरीके से चीज़ें सेल कर सकें। ये आपको बहुत अच्छी बिगिनिंग होगी, क्योंकि आपको आसपास के लोग जानते भी होंगे और वो आपको बेहतर तरीके से ऑर्डर भी कर सकेंगे, आप उनको प्रोवाइड भी कर सकेंगे। इसी तरह आपका नाम भी फैल सकता है, इस तरह आप अपना कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी फ्यूचर में बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल बिजनेस इन दिस न्यू era. थैंक यू।